नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से, मिडिल ईस्ट से, सोर्सेस से ये खबरें हैं। अमेरिकी फोर्सेस का बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है ईरान के आसपास, और जो खुफिया सूत्रों से खबरें आ रही है कि ईरान के आसपास डेल्टा फोर्स पहुंचना शुरू हो गई है। जी हाँ, ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने वेनेजुएला में मादुरो को हटाने के लिए एक्शन किया था। अब बताया जा रहा है कि डेल्टा फोर्स के जो सोल्जर्स हैं अमेरिका के, वो ईरान के आसपास पहुंचने शुरू हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि 3 बेसेस ऐसे हैं जो अमेरिकन बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास। इस पे ये सैनिक मूवमेंट देखा जा रहा है। देखिए, स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन है इन बेसेस के बारे में। एयरबिल एयरबेस ये इराक में है। अमेरिकी सेना द्वारा हवाई अभियानों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विशेष तौर पर उत्तरी इराक और सीरिया में। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो अमेरिकन फोर्सेस का मूवमेंट हुआ है वो ऐसे बेसिस पर हुआ है जहां पे अमेरिका के पहले से फाइटर जेट्स हैं, और इसका इस्तेमाल अमेरिका सीरिया पे करता रहा है। सीरिया पे जो है हमले के लिए इस्तेमाल करता रहा है, ताकि इस बात का लोगों को ज़्यादा जानकारी ना हो पाए कि ये मूवमेंट क्या ईरान के लिए है या किसी तरह का मिलिट्री मूवमेंट नॉर्मल है। इसकी जानकारी ना हो पाए, इसीलिए ऐसे एयर बेसिस पे ये मूवमेंट है जो कि इराक में है। खासतौर पर एरबिल एयर बेस है। देखिए, ये उत्तरी इराक और सीरिया सीरिया के बॉर्डर के करीब है, और यहाँ से जो ऑपरेशंस है अमेरिका करता रहा है। हाल ही में जो सीरिया में स्ट्राइक्स हुई थी आइसिस के ऊपर, उस पर भी इस बेस का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ से कुर्द जो लड़ाके हैं उनके ऊपर भी हमला करने में इनका इस्तेमाल होता रहा है। देखिए, इसके अलावा जो दूसरा बेस है जिसकी जानकारी है वो है अल असद एयरबेस। ये भी इराक में है, और बताया जा रहा है कि ये दोनों एयरबेस पे ऐसी ही जानकारी जो है अल उदीद एयरबेस को लेकर भी है, लेकिन वहाँ पे पहले से चूंकि 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमान अमेरिका के हैं, इसलिए उसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही जा सकती। लेकिन एयरबिल एयरबेस और अल असद जो हवाई अड्डा है, यहाँ पे बड़ा मूवमेंट देखा जा रहा है अमेरिकन फोर्सेस का। खास तौर पर जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कि डेल्टा फोर्स का वहाँ पहुँचना एक कान खड़े करने वाली खबर है। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन किया। इतना ही नहीं, MH-60 ब्लैक हॉक्स और MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैं, इनका मूवमेंट भी इराक में अमेरिकन बेसिस पर सुनने को आया है। और गौर करने वाली बात है, इन्हीं का इस्तेमाल वेनेजुएला में किया गया था। क्या इसका मतलब ये है कि अब ईरान को लेकर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी 2-3 वीडियो पहले ही आपको बताया था कि रशियन के जो सैटेलाइट्स हैं और चाइना के सैटेलाइट्स हैं वो हर उस एयरबेस को फॉलो कर रहे हैं जहां पे अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं या अमेरिकन सोल्जर्स हैं, और वहां पे किसी भी तरह की जो मूवमेंट है उसकी जानकारी जो है वो सामने आ रही है और उस पर नज़र रख रहे हैं। अब खबरें ये हैं कि इराक के एयर बेसिस पर बड़ा मूवमेंट है जिसका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए भी हो सकता है, ऐसा बड़े सारे सुरक्षा एक्सपर्ट मानते हैं। अब देखिए, आप इसके साथ 3 खबरों को जोड़कर देखिए। पहली खबर, हाल ही में ईरान ने जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल अपने टेस्ट किए वो इराक की सीमा पर किए। अब बड़ा सवाल ये है कि इराक की क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? ये बिल्कुल संयोग नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। ईरान के पास ऑलरेडी ये सूचनाएं पहुंचना शुरू हो गई है कि अमेरिकी फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है आसपास के एयर बेसिस में जो कि मिडिल ईस्ट में है। इस लिहाज से ईरान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। यही वजह थी, बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की अब से 3 दिन पहले, वो इराक की सीमा पे की गई। ये एक संदेश देने की कोशिश थी अमेरिका को, और ईरान की तरफ से बड़े कमांडर्स ने ये बयान दिए कि अगर किसी भी तरह का मिसाइल अटैक होता है या किसी तरह का हमला करने की कोशिश की जाती है तो ईरान अपनी मिसाइल से जवाब देगा। और यही वजह थी ईरान ने इराक के बॉर्डर पे अपना मिसाइल टेस्ट किया। दूसरी बड़ी बात देखिए, ईरान की जो सेना के प्रमुख है मेजर जनरल हातमी, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि इस बार ईरान इंतज़ार नहीं करेगा दुश्मन के हमले का, बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। यानी अगर ईरान को ये लगता है कि खतरा है तो वो सामने वाला देश हमला करे उसके पहले ईरान हमला कर देगा। ये उनकी तरफ से बयान आया है। इस बयान की आप टाइमिंग देखिए। इसके अलावा अली खामनेई साहब की तरफ से जो लेटेस्ट बयान है उस पर उन्होंने ये कहा कि मिडिल ईस्ट से
अमेरिका को बाहर करना बेहद ज़रूरी है। जब तक बाहर नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ शांति नहीं हो सकती। और उन्होंने अपील की रशिया से, चाइना से और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से कि मिल के अमेरिका का मुकाबला कीजिए। ये जो बयान है ये इंडिकेशन दे रहे हैं इस तरह का कि ईरान के पास भी ये जानकारी है कि एक बड़ा मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है ईरान के आसपास। और देखिए जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी कई जगह से खबरें आई, कई शहरों से खबर है कि लोग सड़कों पर हैं। और लगातार ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ईरान में ये हिंसा फैलाने का काम, असंतोष फैलाने का काम इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हो रहा है और बड़ी फंडिंग हो रही है। बड़े सारे सुरक्षा एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईरान के इन हालात का फ़ायदा उठाकर इसी प्रदर्शन के बीच बड़ी स्ट्राइक हो सकती है, ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। और शायद इसी बात का इंतज़ार हो रहा है कि प्रदर्शन अपने पीक पर पहुंचे, उसी दौरान हमला कर दिया जाए। ये जानकारी ईरान के पास भी है। इसी वजह से जो खास तौर पर इराक और ईरान का बॉर्डर है, इस पर ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। और सब के सब, जैसा कि पहले कहा गया, ईरान के सभी कमांडर्स की तरफ से कहा गया, अली खामेनी साहब के जो एडवाइज़र्स हैं उनकी तरफ से ये बयान आए। उसके बाद अमेरिका के जितने एयर बेसेस हैं सब पर निशाना साधते हुए लॉन्च पैड पर मिसाइल्स तैयार हैं। और अब ये भी खबरें हैं ईरान से कि अब तक ईरान ने जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया या 12 दिन की जंग के बाद जो नई मिसाइल्स तैयार की गई हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। यानी पिछली बार हमने जो मिसाइल्स देखी जो इजराइल पर गिरी थी, फतेह 2 मिसाइल, खुर्रम शहर मिसाइल, सेजिल मिसाइल, इसके अलावा भी कुछ मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान कर सकता है, खास तौर पर अमेरिकन बेसिस के लिए। और इराक के बॉर्डर पर खास तौर पर जो नज़रें जमी हुई हैं वो इराक के बॉर्डर पर जमी हुई हैं। फिलहाल B-2 बॉम्बर्स के मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं है, B-2 बॉम्बर्स को लेकर कोई डेवलपमेंट की कोई खबर नहीं है। लेकिन F-35 जेट्स, इसके अलावा मैंने आपको जो 2 नाम बताए, MH-60 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स और MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, इनका मूवमेंट इराक में हुआ है। और इस बात को लेकर ज़बरदस्त अलर्ट ईरान में, ईरान की सेना IRGC पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर्स पर देखिए कुछ दिनों पहले इस तरह की खबर थी कि रूस की तरफ से ये इंडिकेशन आया ईरान के लिए कि आप फॉरेन डिफेंस सिस्टम अपना तैनात कर दीजिए। जिस तरह से खबरें हैं कि S-400 ईरान को दिया जा चुका है, जिसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वो भी तैनात कर दिया गया है। अभी करीब 7-8 दिन पहले ईरान ने बड़ा मिसाइल मूवमेंट किया और अपनी काफ़ी सारी मिसाइल्स का टेस्ट हुआ, जिसके बाद इजराइल की तरफ से ये अंदेशा जताया गया था कि कहीं ईरान हमला ना कर दे। बताया जाता है कि ये बड़ा जो मिसाइल मूवमेंट है, डिफेंस मिसाइल मूवमेंट है, वो इस बात को ध्यान में रख के किया गया था कि जल्द ही ईरान पर हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। ये KGB की तरफ से, रशियन एजेंसीज की तरफ से भी इस तरह का इनपुट था। अब चाइना की तरफ से भी इस तरह के इनपुट आने शुरू हो गए हैं कि जल्दी ईरान पर हमला हो सकता है। और ख़ास तौर पर नज़रें जमी हुई हैं अमेरिकन फोर्सेस के मूवमेंट पे। बताया जा रहा है बड़ा मूवमेंट और अगले 48 घंटे बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमला होता नहीं होता वो तो एक बात है ही, लेकिन ये बात भी तय हो जाएगी कि क्या ये अमेरिकन फोर्सेस का मूवमेंट किसी खास उद्देश्य के लिए है, किस तरह का ऑपरेशन। देखिए जब भी किसी भी मिलिट्री का मूवमेंट होता है तो वो मिलिट्री का मूवमेंट किस तरह का है, क्या अमेरिकन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं क्या वो भी मूवमेंट करते हैं ईरान की तरफ, कितनी फोर्स मूवमेंट करती है, कौन से हथियारों का मूवमेंट है, कौन से फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट है, ये इस बात को बताते हैं कि किस नेचर का ऑपरेशन हो सकता है। इसीलिए इस पूरे हालात पर जो है वो सैटेलाइट्स नज़रें गड़ाए हुए हैं। और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई कि डेल्टा फोर्स का मूवमेंट एक बड़ी खबर है। डेल्टा फोर्स हमेशा अमेरिका की तरफ से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देती रही है और ईरान की सारी मिसाइल्स लोड मोड में है, तैयार मोड में है। यानी अगले 48 घंटे कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है ईरान पर। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट आता है आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।